आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन साइन पे पावर mx इंटू कॉस पे पावर nx dx, जहां पर m और n आपका रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है, और m प्लस n को जोड़ने पर यह आपका निगेटिव इवन इंटीजर होगा। समझ गए क्या फॉर्मेट है? फिर से समझिए। साइन पे पावर mx इंटू कॉस पे पावर nx, जहां पर m और n आपका रेशनल नंबर है, साथ ही साथ m प्लस n निकालिएगा तो ये आपका निगेटिव इवन इंटीजर होगा। तब ऐसे केस में आप किस प्रकार से इंटीग्रेट कीजिएगा, तो इसका एक दो स्टेप मैं आपको बता देता हूं। रूल, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इस फॉर्मेट को 10 और sec स्क्वायर में बदल दीजिए। चेंज इन टर्म्स ऑफ 10x एंड sec स्क्वायर x। पहले इसको 10x और sec स्क्वायर x में बदल देना है, और फिर 10x बराबर t पुट करना है। नंबर 2, पुट 10x बराबर t। इसके बाद जानते हैं कि पुट करते हैं तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, 10x को पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो sec स्क्वायर x तो आ ही जाएगा। आइए इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल आप क्या क्या है। I बराबर इंटीग्रेशन साइन पे पावर 4x बाय कॉस पे पावर 8x dx, ठीक है, और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर m बराबर कितना है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इस प्रकार से कि साइन पे पावर 4x इंटू कॉस पे पावर माइनस 8x dx, ये वाला फॉर्मेट आ गया। तो हियर m इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू -8 है, तो m प्लस n बराबर 4 माइनस 8 बराबर -4, और ये -4 आपका निगेटिव इवन इंटीजर आ गया। तो अब क्या कीजिएगा कि अब आपको 10 और sec स्क्वायर में लाना है। तो 10 लाने के लिए साइन को किससे भाग दे दीजिएगा? cos से। तो साइन पे पावर 4x है, आप cos पे पावर 4x से इसको भाग दे दीजिए, और आप भाग दीजिएगा तो आपको गुना भी करना पड़ेगा। यानी कि आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, I इक्वल टू साइन पे पावर 4x बाय cos पे पावर 4x, फालतू को भाग दिए तो फालतू का आप गुना कर लीजिए, बटे में आपका है cos पे पावर 8x dx। कितना हो गया बाबू? तो आपका ये देखे तो ये आपका हो गया 10 पे पावर 4x, 10 पे पावर 4x, और देखे तो ये 8x है, ऊपर 4x है। हाँ, जब ये नीचे आएगा तो घट जाएगा, यानी कि नीचे आपका हो जाएगा cos पे पावर 4x और dx। ठीक है, बिल्कुल यहां तक दिख रहा है। और अब क्या कीजिए आप, तो अब 10 पे पावर 4x तो है ही, और 1 बाय कॉस का मतलब कितना हो गया? तो 1 बाय कॉस का मतलब sec, यानी कि sec पे पावर 4x dx। अभी sec पे पावर 4 आ गया, जबकि आपको क्या चाहिए? तो आपको sec स्क्वायर चाहिए। तो अब इसको sec स्क्वायर में बदल दीजिए, 10 पे पावर 4x इंटू sec स्क्वायर x dx। एक sec स्क्वायर को रहने दीजिए और दूसरे को आप 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि I बराबर 10 पे पावर 4x इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। और अब आप पुट कर दीजिए 10x, तो पुट 10x बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 10x का sec स्क्वायर x बराबर dt बाय dx, यानी कि sec स्क्वायर x dx बराबर आपका हो गया dt।
और अब देखिए तो i बराबर आपका कितना हो जाएगा, t पे पावर 4 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये पूरे मिलकर आपका हो गया dt। और अब क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, तो अब आप इसको तोड़ दीजिए, t पे पावर 4 इंटू 1 तो t पे पावर 4 और t पे पावर 4 इंटू टी स्क्वायर तो t पे पावर 6, यानी कि t पे पावर 4 प्लस t पे पावर 6 dt हो गया। t पे पावर 4 का इंटीग्रेशन t पे पावर 5/5 t पे पावर 7/7 प्लस t, तो i बराबर 1/5 और t है, तो t आप लिए हैं 10x, तो कितना हो जाएगा, तो 10 पे पावर 5x प्लस 1/7 10 पे पावर 7x प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, मैं एक बार मिला लेता हूं इसके आंसर को। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट साइन पे पावर 3x इंटू कॉस पे पावर 5x। पहले आप क्या कीजिए कि ब्रैकेट को तोड़िए, तो ब्रैकेट तोड़िएगा तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा, i बराबर 1 बाय साइन पे पावर 3/2x इंटू कॉस पे पावर 5/2x dx। तो कि आप ब्रैकेट टेबल के रूट तोड़िएगा तो पावर में हाफ आ जाता है, और हाफ से ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको आप ऊपर लेके चले जाइए, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन पे पावर -3/2x कॉस पे पावर -5/2x dx। m बराबर आपका -3/2 हो गया, n बराबर -5/2, दोनों को जोड़ दीजिए, तो -3/2 -5/2 5 और 3 8, यानी कि आपका कितना हो गया -4। समझ गए, -4। ये आपका क्या हो गया, तो निगेटिव इवन इंटीजर आपका आ गया। और जब निगेटिव इवन इंटीजर आ जाए तो मैं क्या बोला था कि आप इसको 10 और सेक में बदलिए। कैसे बदलिएगा, तो 10 में बदलने के लिए जो साइन का जितना पावर है उसी पावर से आप कॉस से भाग देकर इसको गुना कर लीजिए, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, तो i बराबर इंटीग्रेशन 1 बाय साइन पे पावर 3/2x है, तो cos पे पावर 3/2x से भाग देकर cos पे पावर 3/2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और एक आपका बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, इंटू cos पे पावर 5/2x dx। ठीक, तो अब देखिए तो अब क्या क्या मिलेगा, तो 1/10 पे पावर 3/2x इंटू कॉस पे पावर, ये दोनों पावर जुड़ जाएगा, तो 3/2 5/2 तो 5 3 8 8/2, यानी कि पावर में 4 हो गया, कॉस पे पावर 4x dx। 10 में तो आ गया है, अब आपको सेक में लाना है, इस कॉस को ऊपर लेके चले जाइएगा तो सेक हो जाएगा, यानी कि i बराबर 1/10 पे पावर 3/2x इंटू सेक पे पावर 4x dx। लेकिन आपको सेक स्क्वायर में लाना है, तो अब इसको सेक स्क्वायर में लाइए, तो i बराबर सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x बाय 10 पे पावर 3/2x dx हो गया। एक सेक स्क्वायर को रहने दीजिए और एक सेक स्क्वायर को बदल दीजिए आप 10 में, तो i बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस 10 स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x बाय 10 पे पावर 3/2x, और आपका हो गया dx। और अब आप 10x बराबर t पुट कीजिए, तो पुट कीजिए, देखिए क्या मिलता है, तो पुट 10x बराबर t डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 10x का
सेक स्क्वायर एक्स बराबर dt बाय dx, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर आपका हो गया dt। अब देखिए तो i बराबर कितना हो गया, इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर और सेक स्क्वायर dx, इसका मतलब कितना हो गया, तो इसका मतलब हो गया dt, और नीचे t पे पावर 3/2 और नीचे हो गया t पे पावर 3/2, भाग दे दीजिए। तो ये तो हो गया t पे पावर -3/2 और ऊपर 2 पावर है और नीचे 1.5 पावर है, 3/2 का मतलब 1.5, तो 2 से 1.5 गया, हाफ बचा, यानी कि ये हो गया आपका प्लस √t और आपका dt। मैं एक बार फिर से बताता हूं, एक में t पे पावर 3/2 से भाग दीजिएगा तो ये पावर में माइनस हो जाएगा, यहाँ पे t पे पावर 2 पावर है और यहाँ पर 1.5 पावर है, तो 2 से 1.5 गया कितना, -हाफ, बल्कि 2 से 1.5 गया हाफ होगा, हाफ का मतलब आपका क्या हो गया, √t। अब हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, i बराबर कितना हो जाएगा, t पे पावर -3/2 + 1 बाय -3/2 + 1 और √x का होता है इंटीग्रेशन 2/3 x पे पावर 3/2, यानी कि 2/3 t पे पावर 3/2 प्लस c। और अब क्या कीजिए, तो अब आप एक एक करके इसको सॉल्व कर लीजिए। तो i बराबर देखिए 3/2 माइनस में प्लस 1 में, तो 1.5 से आपका 1 गया, -हाफ, पलटी मार दीजिएगा तो आपका हो जाएगा -2, और यहां पर देखिए t पे पावर -3/2 + 1, तो t पे पावर -हाफ, तो नीचे आएगा तो 1/√t हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर हो गया प्लस 2/3 t पे पावर 3/2 + c, बिल्कुल दिख रहा है यहां तक। तो i बराबर -2/√t, t आपका क्या है, तो t आपका है 10x प्लस 2/3 10x पे पावर 3/2 प्लस c, यहां तक तो दिख रहा है। प्लस c नहीं दिख रहा है तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं, प्लस c नहीं दिख रहा था तो मैं इसे नीचे लिख दिया, ठीक है। और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। मैं एक बार मिला लेता हूं इसके आंसर को, तो ठीक है, बिल्कुल सही, देयर इज नो दिक्कत। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। सेक पे पावर 4/3x इंटू कॉसेक पे पावर 8/3x dx। तो ये सेक कॉसेक में है, तो सबसे पहले आप इसको साइन और कॉस में बदल लीजिए। कैसे बदलिएगा मैं आपको बताता हूं। तो i बराबर 1/cos पे पावर 4/3x 1/sin पे पावर 8/3x dx हो गया। और अब आप इसको ऊपर लेके जा सकते हैं तो निगेटिव पावर हो जाएगा, यानी कि i बराबर हो जाएगा cos पे पावर -4/3x sin पे पावर -8/3x dx। तो m किसका पावर होता है, cos का, और n किसका पावर होता है, बल्कि m किसका पावर होता है, sin का, और n होता है cos का। तो m बराबर हो गया -8/3, n बराबर -4/3, m प्लस n -8/3 -4/3, 8 और 4 12, 12 को 3 से भाग दीजिएगा -4 -4, यानी कि ये आपका निगेटिव इवन इंटीजर आ गया। तो इसको आपको बदलना है 10 और सेक में, सेक स्क्वायर में। तो 10 में बदलने के लिए साइन का जितना पावर है उसी पावर से कॉस को भाग दे दीजिएगा, ठीक है, उसी पावर से आपको कॉस वाली पावर से भाग दे देना है। तो i बराबर देखें तो आपका कितना है, अब ये निगेटिव पावर मत लिखिएगा, ये वाला पावर लिखिए। 1/cos पे पावर 4/3x इंटू 1/sin पे पावर 8/3x, भाग दे दीजिए cos पे पावर 8/3x, तो आपको गुना भी करना पड़ेगा cos पे पावर 8/3x,
और आपका हो गया dx। तो देखिए तो अब क्या मिला, I बराबर, देखिए यहाँ पर cos पे पावर 4/3 और यहाँ पे cos पे पावर 8/3, तो 8 4 12, 12/3, तो 4 3 12, cos पे पावर 4x हो गया, यानी कि 1/cos पे पावर 4x इंटू साइन बाय cos 10, यानी कि 10 पे पावर 8/3x dx। अब 1/cos, तो 1/cos का मतलब sec, यानी कि ऊपर हो गया sec पे पावर 4x बाय 10 पे पावर 8/3x dx। अब sec पे पावर 4x से आपको sec स्क्वायर लाना है, तो दो भागों में बांट दीजिए, तो I बराबर sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x बाय 10 पे पावर 8/3x dx। एक सेक स्क्वायर को रहने दीजिए और एक सेक स्क्वायर को बदल दीजिए 10 में, तो I बराबर हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx बाय 10 पे पावर 8/3x। और अब पुट कर दीजिए, पुट 10x बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 10x का हो गया सेक स्क्वायर एक्स बराबर dt बाय dx, दिख रहा है यहां तक, ठीक है। और इस प्रकार से आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो I बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स dx, ये आपका dt के बराबर हो गया है, और नीचे t पे पावर कितना हो जाएगा, तो t पे पावर 8/3, तो t पे पावर 8/3, तो अलग अलग कर दीजिए, 1 बाय t पे पावर 8/3 माइनस t, बल्कि प्लस t स्क्वायर बाय t पे पावर 8/3 dt। तो I बराबर हो गया t पे पावर माइनस 8/3 प्लस ये 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस 8/3, 3 दूना 6, 6 से 8 गया माइनस 2/3, यानी कि t पे पावर माइनस 2/3 और आपका हो गया dt, ठीक है। और अब इसको सॉल्व कीजिए, तो I बराबर t पे पावर माइनस 8/3 प्लस 1 माइनस 8/3 प्लस 1 भाग फिर प्लस t पे पावर माइनस 2/3 प्लस 1 बाय माइनस 2/3 प्लस 1 और प्लस आपका हो गया c। तो अब देखिए तो क्या मिला, तो देखिए 3 एकम 3, माइनस 8 जोड़ 3 माइनस 5/3, पलटी मारिएगा तो माइनस 3/5, और यहां पर t पे पावर कितना माइनस 5/3। फिर देखें 3 एकम 3 और 3 से 2 गया 1/3, पलटी मारिएगा हो जाएगा 3, और t पे पावर 1/3 और प्लस c। और अब क्या कीजिए, तो t के जगह पे रख दीजिए आप 10x, बस लास्ट लाइन ही आपका, तो कितना हो जाएगा बच्चों, I बराबर माइनस 3/5 10x पे पावर माइनस 5/3 प्लस 3 10x पे पावर दिख रहा है, हाँ ठीक है, 1/3 प्लस c, और यही आपका हो जाएगा आंसर। पहले मैं एक बार मिला लेता हूं, ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है, बिल्कुल ये सही है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, और इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं टास्क के, हाँ SW आप घर पे बना लीजिएगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए मैं यहां पर दो आप लोगों को SW दिया हूं, इस दोनों ही क्वेश्चन को आपको बना लेना है, समझ गए, दोनों ही बना लीजिएगा। मैं यहाँ पर आंसर लिख दिया हूं, यदि कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे से फोन करके, कॉल करके, या आप व्हाट्सएप करके, कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं।
यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये जो 3 है ये आपका सर्च यानी कि कर्निंग। जब ये रूट हटाइएगा ना तब पावर में आपका 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 है तो 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पर 14 है 14 है तो 14/3 हो जाएगा। जैसे रूट हटाने से 1/2 आता है, यहाँ पे करनी सर्च 3 है तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो होप कि आपसे ये बन जाएगा दोनों क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आप इसको बना लीजिएगा, और इसके बाद जो है कि फिर हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। प्यारे बच्चों नमस्कार, प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में यानी कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ पार्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और उसके लिए हम लोगों को कुछ फॉर्मूला को सिद्ध करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, और वो सारा फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ 1 से लेकर 6 तक। इन सारे फॉर्मूला को हम लोग अभी सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे, फिर हम लोग जो है कुछ सवाल को बनाएंगे। तो ये आपका फॉर्मूला क्या है, एक दो मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। कहता है कि इंटीग्रेशन dx/x² माइनस a² बराबर 1/2a log mod x माइनस a/x प्लस a प्लस c दिखाना है। इंटीग्रेशन dx/a² माइनस x² इक्वल टू 1/2a log mod a प्लस x/a माइनस x प्लस c दिखाना है। इसी तरह से और भी आपके कुछ फॉर्मूला है जिसको कि हम लोग अभी प्रूफ करेंगे, और इस फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम लोगों को कुछ सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है, कुछ पुट करने की जरूरत पड़ती है, जिसको कि हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। सबसे पहले इसको हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े थे, फिर हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं, इंटीग्रेशन में भी शुरुआती दौर में हम लोग पढ़े हैं, और आज फिर इसका यूज होगा। तो बच्चों मैं उसको एक बार फिर से लिख देता हूं, ताकि आपके कंप्लीट नोट्स में वो भी आपका एक्सप्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन जुटा हुआ रहे। तो आइए बच्चों मैं उसे लिखता हूं। क्या है, तो आपका इस प्रकार से रहता है। एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन, यदि आपका a² माइनस x² रहे तो हम लोग पुट करते हैं x बराबर a साइन थीटा और x बराबर a cos थीटा। अब आपको देखकर समझ में आ गया होगा कि यस हम लोग इसको पहले भी पढ़े हैं। यदि a² प्लस x² रहे तो हम लोग पुट करते हैं x बराबर a टेन थीटा और x बराबर a cot थीटा। x² माइनस a² है तो हम लोग पुट करते हैं x बराबर a sec थीटा और x बराबर a cosec थीटा। यदि a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स अंडर रूट में रहे या a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स, तो इसमें हम लोग पुट करते हैं x बराबर a cos 2 थीटा। और यदि इस प्रकार से रहे x माइनस अल्फा बाय बीटा माइनस एक्स या x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो इसमें हम लोग पुट करते हैं पुट x बराबर अल्फा कॉस थीटा प्लस बीटा साइन थीटा।
तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है इस चीज को याद रखना पड़ता है। देखिए मैथ में तो मैं कहता हूं कि आप याद मत रखिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप आपको वो याद हो जाएगा। लेकिन ऐसा है प्यारे बच्चों कि कुछ चीज को आप याद रखिएगा तभी प्रैक्टिस भी कर पाइएगा। ये सब सब्स्टिट्यूशन आपको हर जगह पर मैथ में यूज होगा, इसीलिए इसको इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको याद हो जाए। यदि प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आइए आप इसे नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद हर एक जो आपका फॉर्मूला है इस चीज को अभी मैं सिद्ध करूंगा। तो आइए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग सबसे फर्स्ट वाले को प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ होगा, कोई बहुत भारी नहीं है, आसान है, बस आपको तरीका आना चाहिए। क्या तरीका है आपको प्रभाकर सर बताएंगे। आइए बच्चों देखिए क्या है तरीका। प्रूफ देखिए आई बराबर क्या है, इंटीग्रेशन dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सिर्फ आप अंदर वाले एक्सप्रेशन को ले लीजिए। अंदर वाले एक्सप्रेशन कहने का मतलब है कि 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ये इंटीग्रेशन और dx ये सब तो इंटीग्रल का पार्ट है ना। हम सिर्फ एक्सप्रेशन ले लिए 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 1 बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, फैक्टर कर दिए। अब प्यारे बच्चों इसको आप इस तरह से लिखिए, x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए, और ऊपर में लिख लीजिए आप x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। यानी कि जो नीचे वाला था इसको ऊपर ही लिख दिए, प्लस माइनस तो सेटिंग की बात है। देखिए x और x तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, और यहां पर प्लस ए है, माइनस गुनी माइनस प्लस ए, 2a आपका ऊपर बच गया फालतू का। तो 2a जब प्यारे बच्चों फालतू का बच गया गुना में, तो 1 बाय 2a से भी आपको गुना करना पड़ेगा, या ऐसे कहिए कि ऊपर 2a बच गया तो 2a से आपको भाग भी देना पड़ेगा। ये स्टेप याद रखना पड़ता है, कुछ चीजें को याद रखिएगा तभी बनेगा। और अब अलग अलग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, i इक्वल टू 1 बाय 2a x प्लस ए बाय एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए बाय एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए हो गया। और अब जो कट सकता है आप वो काट के बर्बाद कर दीजिए। जैसे ये दोनों भाई साहब कट के बर्बाद हो गया, और ये दोनों भी भाई साहब आपका कट के बर्बाद हो गया। बर्बाद कर दीजिए, एकदम जबरदस्त ढंग से बर्बाद कीजिए, सोचिए मत बर्बाद करने में, इस हवाले में बनेगा। देखिए अब कितना हो गया, आई बराबर, आई तो नहीं, आई तो हम लोग इसको नहीं लिए हैं, इक्वल टू 1 बाय 2a 1 बाय एक्स माइनस ए, हाँ माइनस 1 बाय एक्स प्लस ए हो गया। और अब प्यारे बच्चों आप क्या कीजिए, तो i बराबर लिखिए, i बराबर क्या लिखिएगा, हाँ dx को इग्नोर कीजिए, और जो एक्सप्रेशन था 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उसके जगह पे आ गया 1 बाय 2a 1 बाय एक्स माइनस ए माइनस 1 बाय एक्स प्लस ए, और साथ ही साथ आपका हो गया dx। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आप जानते हैं कि 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है log mod x, तो यहां पर भी यही फॉर्मूला लगेगा। i बराबर 1 बाय 2a कांस्टेंट है बाहर, log mod x, x के जगह पे x माइनस a है, माइनस log mod x, x के जगह पे x प्लस a है,
और जैसे ही आपका सारा इंटीग्रेशन का काम खत्म हो जाए आप एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए c। और प्यारे बच्चों हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं क्या कि log m बाय n बराबर हो जाता है log m माइनस log n। समझ गए, ये फॉर्मूला होता है। तो ये भाई साहब भी माइनस में है तो भाग में हो जाएगा। कहने का मतलब है कि i बराबर 1/2a log mod x माइनस a बाय x प्लस a प्लस c हो गया। और देख लीजिए तो हम लोगों को यही चीज सिद्ध करना था, दिखाना था। तो होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी और आपको कोई दिक्कत हो भी नहीं सकती है। इसका रीजन ये है कि आप पढ़ते हैं प्रभाकर सर के पास और प्रभाकर सर आपको एकदम इतना बढ़िया जीरो से हीरो बना देते हैं, इतना बढ़िया कंसेप्ट देते हैं कि आपको परेशानी हो ही नहीं सकती। ठीक है बच्चों, आइए आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग सेकेंड नंबर को प्रूफ करते हैं। क्या है कि 1/a² माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको दिखाना है 1/2a log mod a प्लस x बाय a माइनस x। आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो कैसे होगा देखिए, प्रूफ i बराबर इंटीग्रेशन dx बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है। और अभी आप सिर्फ एक्सप्रेशन लिखिए, इंटीग्रल और dx को छोड़ दीजिए, यानी कि ना 1/a² माइनस x स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 1/a माइनस x इंटू a प्लस x। हाँ, और अब क्या कीजिए बाबू, तो अब आप इसे नीचे वाले को ऊपर लिख दीजिए। समझ गए, नीचे वाले को ऊपर लिख दीजिए a माइनस x a प्लस x। और याद रहे एक चीज कि देखिए कांस्टेंट आपका गुना और भाग कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल कभी आप मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर a तो आपका कांस्टेंट है, ये गुना कर सकते हैं, उसी से भाग कर सकते हैं, लेकिन x आपका वेरिएबल है, x आप फालतू का गुना फालतू का भाग नहीं कर सकते, यानी कि फालतू का नया x आप नहीं ला सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर माइनस x है, यहाँ पर प्लस x है, तो x को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर आपको प्लस लेना पड़ेगा, कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, a प्लस a कितना हो गया 2a, 2a आपका फालतू को हो गया ना, तो इसीलिए 2a से आप इसे भाग दे दीजिए। अब देखिए कैसे होगा, 1/2a अलग अलग कर दीजिए, a माइनस x बाय a माइनस x a प्लस x प्लस a प्लस x बाय a माइनस x a प्लस x हो गया। और क्या कीजिए प्यारे बच्चों, अब कि अब आप कैंसिल कीजिए, जो कर सकता है उसको काट के बर्बाद कर लीजिए। a माइनस x कैंसिल, a प्लस x कैंसिल। तो देखिए अब क्या कीजिएगा, तो अब आप इसको लिख लीजिए, यहां पर क्या लिखिएगा, तो इक्वल टू 1/2a, क्या बच गया 1/a प्लस x, तो 1/a प्लस x प्लस 1/a माइनस x हो गया। और अब क्या कीजिए, तो अब आप i बराबर लिख लीजिए, i इक्वल टू 1/2a 1/a प्लस x प्लस 1/a माइनस x, और आपका हो गया dx। और कौन सा फॉर्मूला लगेगा मैं आपको बता देता हूं, इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर होता है log mod x। तो
आई इक्वल टू 1 बाय कॉन्स्टेंट बाहर, ये 1 बाय एक्स का फॉर्मेट है तो लॉग मॉड एक्स हो जाएगा, यानी कि लॉग मोड ए प्लस एक्स, और ये प्लस लॉग मोड ए माइनस एक्स प्लस सी। और एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि x के कोफिशिएंट से आपको भाग देना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। जैसे यहां पर x का कोफिशिएंट -1 है, इसीलिए आपको -1 से यहां पर भाग देना पड़ेगा, यानी कि क्या मिल गया, i इक्वल टू 1/2a लॉग मोड a प्लस एक्स माइनस लॉग मोड a माइनस एक्स प्लस सी। और अब एक हम लोग लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, तो log m बाय n इक्वल टू होता है log m माइनस log n। तो यही फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2a log मोड a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस सी। और यही आपका हो गया प्रूफ। इस तरह से इसको हम लोग क्या किए, तो प्रूफ कर दिए। देख लीजिए, यहां मिला लीजिए, 1/2a log मोड a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स दिखाना था, और यही हम लोग दिखा दिए। तो होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों, तो आप इसे नोट कर लें। ये थर्ड नंबर को पढ़ते हैं, क्या कहता है कि 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन दिखाना है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहां पर हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन यूज करने का मतलब है, याद कीजिए कि a² प्लस x² पे हम लोग क्या पुट किए थे, तो हम लोग पुट किए थे x इक्वल टू a tan थीटा या x इक्वल टू a cot थीटा, जो कि मैं शुरुआती दौर में यहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन और एक्सप्रेशन में लिख दिया था। चूंकि इसमें माइनस नहीं है, इसके पहले जो हम लोग दो फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें बीच में माइनस था, तो वहां पर हम लोग फैक्टर बना सकते थे। यहां पर माइनस नहीं है, प्लस है, फैक्टर नहीं बन पाएगा, इसीलिए आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। तो देखिए क्या कीजिएगा, प्रूफ i बराबर इंटीग्रेशन dx बाय a² प्लस x²। तो पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू a tan थीटा। हालांकि आप a cot थीटा भी पुट करके बना सकते हैं। तो पुट करने के बाद डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x का 1, a कांस्टेंट है बाहर, tan थीटा का हो जाएगा sec² थीटा, और फिर थीटा का d थीटा बाय dx। कहने का मतलब है कि dx बराबर a sec² थीटा, और आपका हो गया d थीटा। अब क्या कीजिए, अब आप i बराबर लिख लीजिए dx, तो dx के जगह पे आपका हो गया a sec² थीटा d थीटा बाय x², x के जगह पे a tan थीटा, तो a² tan² थीटा प्लस आपका हो गया a²। तो देखिए बाबू क्या हो जाएगा, a sec² थीटा d थीटा बाय a² कॉमन, तो 1 प्लस कितना बच गया, tan² थीटा। और जानते हैं कि 1 प्लस tan² थीटा sec² थीटा होता है, ये दोनों कट के बर्बाद हो गया, एक पावर भी कट के बर्बाद हो गया, तो क्या बच गया बाबू, तो i बराबर 1/a और आपका d थीटा, यानी कि 1/a d थीटा के इंटीग्रेशन थीटा प्लस c, i बराबर 1/a थीटा। तो थीटा आप यहां से निकाल लीजिए, तो यहां से सबसे पहले tan थीटा बराबर x/a हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x/a। तो थीटा की जगह पे आपका क्या हो गया, तो हो गया tan इनवर्स x/a
प्लस सी। और प्यारे बच्चों यही चीज हम लोगों को दिखाना था। क्या दिखाना था कि 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन होता है 1/8 tan इनवर्स x/a। होप कि आपको समझ में आया होगा, और बिल्कुल ही आया होगा बच्चों, तो आप इसे नोट कर लीजिए। आइए हम लोग अब 4 नंबर को सिद्ध करते हैं। क्या कहता है कि 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन होगा log mod x प्लस अंडर रूट x² माइनस a²। तो आइए प्रूफ कीजिए इसको। प्रूफ i बराबर इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट x² माइनस a²। अच्छा एक चीज देखिए प्यारे बच्चों कि माइनस है तो इसका फैक्टर तो बन जाएगा आराम से, लेकिन फैक्टर बनाकर ही क्या कीजिएगा, जब यहां पर रूट है, इसके पहले x² माइनस a² था तो हम लोग फैक्टर बनाकर इसका प्रूफ किए थे, लॉग में लाए थे। लेकिन यहां प्यारे बच्चों दिक्कत यह है कि यहां पर रूट है और फैक्टर बनाने से भी आपको फायदा नहीं है, इसीलिए ऐसे केस में आप सब्स्टिट्यूशन का यूज कीजिए। तो x² माइनस a² पे हम लोग क्या पुट करते हैं, तो पुट x बराबर a सेक थीटा या a कोसेक थीटा हम लोग पुट करते हैं। तो मैं एक a सेक थीटा ले लिया, पुट करने के बाद डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x का 1 a बाहर, सेक थीटा का आपका हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, फिर थीटा का d थीटा बाय dx। तो dx बराबर a सेक थीटा इंटू टेन थीटा d थीटा हो गया। तो i बराबर dx यानी कि a सेक थीटा इंटू टेन थीटा d थीटा बाय अंडर रूट x² यानी कि a² सेक² थीटा और माइनस आपका हो गया a²। कहने का मतलब है कि i इक्वल टू a सेक थीटा इंटू टेन थीटा d थीटा, यहां से आप a² को बाजू में ले लीजिए, तो अंडर रूट a² बाजू में, तो वो सेक² थीटा माइनस 1 हो गया। तो देखिए आपका क्या बच गया, i बराबर a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और नीचे रूट से a बाहर हो गया, और सेक² थीटा माइनस 1 इसका मतलब टेन² थीटा हो गया, टेन² थीटा। तो टेन² थीटा रूट में बाहर निकालेगा तो टेन थीटा हो जाएगा, और ये भाई साहब यहां पर एक d थीटा लिख लीजिए, ये दोनों भाई साहब आपका कट के बर्बाद हो गया। तो क्या बच गया देखिएगा, तो i बराबर बच गया सेक थीटा d थीटा। याद कीजिए हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है log mod सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस c। ये हम लोग इंटीग्रेशन बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, शुरुआती दौर में, ठीक है। तो अब देखिए तो प्यारे बच्चों आपका क्या है, सेक थीटा का वैल्यू निकालना है आपको। तो इसको आप जो है ना यहां से सेक थीटा बराबर x बाय a एक त्रिभुज बना लीजिए। तो ये समकोण त्रिभुज, ये थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है h बाय b। तो h बाय b, तो ये नहीं मालूम है, तो ये x² माइनस a² हो जाएगा, ठीक है। और अब इसका यूज हम लोग यहां पर करेंगे, क्या कीजिएगा, i बराबर log mod सेक थीटा तो ऑलरेडी x बाय a है, प्लस टेन थीटा, p बाय b होता है, p आपका हो गया अंडर रूट x² माइनस a² बाय a प्लस c, और आप इसे लिख सकते हैं log mod x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² बाय a
प्लस सी। और अब एक फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा। क्या फॉर्मूला है कि log m बाय n बराबर होता है log m माइनस log n, और इसी फॉर्मूला को आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है, देयर इज नो दिक्कत इन दिखिंग। इंग्लिश और हिंदी मिलाकर बोले। हाँ, हिंदी में ing लगा दीजिए तो इंग्लिश हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो आपको क्या मिल गया बाबू, तो I बराबर log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस log mod a प्लस सी। और एक चीज गौर से देखिए कि log a और c ये तो भाई साहब कांस्टेंट है ना, और एक इंटीग्रल में आपको दो कांस्टेंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दोनों को मिलाकर आप एक ही कांस्टेंट बना लीजिए, जैसे मैं बनाता हूं। यानी कि I बराबर आपका हो गया log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1 ले लिए, वेयर C1 इक्वल टू C माइनस log mod a, और यही आपका हो गया प्रूफ। समझ गए, दो कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं था, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कांस्टेंट लिखे, और यही हम लोगों को प्यारे बच्चों दिखाना था। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग 5 नंबर पढ़ते हैं। क्या कहता है कि 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन दिखाना है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो आइए प्रूफ कीजिए। हालांकि यहाँ पे माइनस है, आप फैक्टर बना सकते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों यह तो रूट में है ना, तो फैक्टर बना कहीं आपको क्या फायदा है, यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन का यूज कीजिएगा। प्रूफ, I बराबर है dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पुट कीजिए x इक्वल टू ए साइन थीटा, क्योंकि जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो हम लोग x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करते हैं या ए कॉस थीटा। तो मैं ए साइन थीटा पुट कर रहा हूं। पुट करने के बाद डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x का 1 ए कांस्टेंट है बाहर, साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर थीटा का डी थीटा बाय x, यानी कि dx बराबर a cos थीटा और आपका हो गया डी थीटा। तो I बराबर देखें तो क्या हो जाएगा, I बराबर इंटीग्रेशन dx के जगह पे a cos थीटा डी थीटा बाय अंडर रूट ए स्क्वायर, और x के जगह पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और फिर देखिए बाबू, I इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा बाय यहां पर अंडर रूट ए स्क्वायर बाहर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। तो I बराबर ए कॉस थीटा डी थीटा बाय रूट से ए बाहर और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां पर क्या लिख दीजिए आप, कॉस स्क्वायर थीटा। और अब समय आ गया कि आप इसको बर्बाद कर सकते हैं। कैसे बर्बाद कीजिएगा, तो ए और ए कट के बर्बाद हो गया, कॉस थीटा और अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा बर्बाद हो गया, क्योंकि रूट है ना, स्क्वायर और रूट आपका दोनों ही खत्म हो जाएगा। तो I बराबर डी थीटा, यानी कि इंटीग्रेशन कीजिएगा तो थीटा प्लस सी। अब आपको थीटा निकालना है, तो थीटा आप यहां से निकाल लीजिए, यहां से साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाय ए, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो I बराबर कितना हो गया थीटा, यानी कि साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, और यही चीज हम लोगों को दिखाना था। समझ गए।
दिखा दिया। अच्छा प्यारे बच्चों, एक चीज आप देखिएगा, क्या जैसे यदि हम लोग यहां पर जैसे x बराबर a sin थीटा पुट किए ना, इफ पुट x इक्वल टू a cos थीटा, क्योंकि इस तरह के एक्सप्रेशन में आप a sin थीटा या a cos थीटा पुट कर सकते हैं। यदि आप यहां पर x के बराबर में a sin थीटा के बजाय a cos थीटा पुट कीजिएगा और सेम प्रोसेस से आगे बढ़िएगा, तो आपका हो जाएगा dx बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर cos इनवर्स x बाय a प्लस c, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं dx बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर माइनस cos इनवर्स x बाय a प्लस c। तो ये भी आपका फॉर्मूला होता है यदि आपको cos में लिखना है तो। ठीक है बच्चों, तो होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। क्या है देखिए कि 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। तो आइए कीजिए, यहां तो प्लस है इसीलिए इसका फैक्टर बनेगा नहीं, तो आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। कैसे यूज होगा मैं आपको बताता हूं। प्रूफ, आई बराबर इंटीग्रेशन डी एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, और आप पुट कीजिए, पुट x बराबर a टेन थीटा। जब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आता है तो हम लोग x इक्वल टू a टेन थीटा या a cot थीटा पुट करते हैं। तो मैं यहां पर a टेन थीटा पुट कर दिया। पुट करने के बाद डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x का 1 a बाहर, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा d थीटा बाय dx, तो dx बराबर a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, यानी कि I बराबर dx a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आपका हो गया a स्क्वायर, यानी कि I बराबर a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। यहां से आप a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस हो गया टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि I बराबर a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर से a बाहर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। और देखिए तो जो कटेगा आप उसको काट दीजिए, ए तो कैंसिल हो गया, और ये रूट से बाहर निकलेगा तो एक ही पावर बचेगा, तो इसके पावर से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या बच गया, तो I बराबर हो गया सेक थीटा डी थीटा, और सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है मैं आपको बताया हूं पहले, तो I बराबर हो जाएगा लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। और देखिए तो यहां से आप क्या कीजिए, तो यहां से यदि आप टेन थीटा निकालिएगा तो x बाय ए एक त्रिभुज बना लीजिए, यह x ये a, तो आपको h क्या मिलेगा, तो h मिलेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और अब चाहे आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे I बराबर लॉग मॉड सेक थीटा हो गया, तो सेक थीटा h बाय आपका b, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए प्लस टेन थीटा p बाय b, यानी कि x बाय a प्लस c। तो I बराबर अब आप लिख लीजिए लॉग मॉड, एलसीएम ले लीजिए, a एलसीएम हो जाएगा, तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आपका हो गया c,
और अब log m by n का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। फॉर्मूला होता है log m by n बराबर log m माइनस log n। तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा बाबू, तो I इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग मॉड a प्लस सी। लॉग मॉड a भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट आप एक ही इंटीग्रेशन में लिखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। दोनों को मिलाकर एक नया कांस्टेंट आप लिख दीजिए, यानी कि I इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c1 वेयर c1 इक्वल टू c माइनस लॉग मॉड a। और यही आपका हो गया प्रूफ। समझ गए बाबू, यही आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, मिला लीजिए, यही चीज हम लोगों को यहां पर दिखाना था। तो होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और इस प्रकार से 6 फॉर्मूला था और हम लोग 6 फॉर्मूला को यहां पर सिद्ध कर लिए। तो ऐसा है बच्चों कि इस सेशन में मैं सिर्फ फॉर्मूला को ही रहने देता हूं, और जो अगला सेशन होगा उस सेशन में मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के साथ आऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए आप इसे नोट कर लीजिए।